नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी की ज्योग्राफी चल रही है क्लास 6 की। उसके चैप्टर नंबर 6 का सेकंड पार्ट देख रहे हैं आज हम। चैप्टर का नाम है इंडिया आवर कंट्री और इसका आज हम सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। उससे हम पहले देख लेते हैं कि हम क्या क्या देख चुके हैं। तो इंडिया के बारे में बताया गया है, इंडिया बहुत ही अच्छी कंट्री है, बहुत सुंदर कंट्री है। बड़े बड़े हिमालय और अरब सागर, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, ये इंडिया को चारों तरफ से घेर कर रखते हैं। मतलब इंडिया तीन तरफ से पानी से घिरी हुई है, एक तरफ हिमालय से घिरी हुई है, बड़े बड़े पहाड़ों से। फिर हमने देखा था पेनिनसुला क्या होता है। पेनिनसुला ऐसा पीस होता है जो कि तीन तरफ से नदियों से घिरा रहता है, समुद्रों से घिरा रहता है। अपने देश में देखें तो समुद्र से घिरा रहता है। इधर क्या है, इंडियन ओशन है। इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल है। इधर क्या है, अरेबियन सी है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने लोकेशन देखी थी इंडिया की कहाँ कहाँ है। तो इंडिया से कौन सी रेखा पास होती है, कौन सी लाइन पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स नॉर्थ वाली लाइन है, वो इंडिया से पास होती है। इंडिया का एक्सटेंस साउथ नॉर्थ से लेकर साउथ तक है 8.4 डिग्री नॉर्थ टू 37.6 डिग्री नॉर्थ, और वेस्ट टू ईस्ट कितना है 68.7 डिग्री ईस्ट से लेकर 97.25 डिग्री ईस्ट तक। अब इसमें मैंने पहले भी पूछा था कि इंडिया नदर्न कंट्री है या सदर्न कंट्री है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे, इंडिया ईस्टर्न कंट्री या वेस्टर्न कंट्री है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि इंडिया का एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, वो कहाँ से पास होता है, 82.3 डिग्री ईस्ट से उसको हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। फिर हमने इंडिया के पड़ोसी कंट्री देखे, कौन कौन से हैं। पहला तो चाइना, देखो कितना बड़ा है। पाकिस्तान, यहाँ पे थोड़ा अफ़गानिस्तान भी है, नेपाल भी है, भूटान भी है, म्यांमार भी है, बांग्लादेश भी है। ये 7 हो गई। इंडिया श्रीलंका से बॉर्डर शेयर नहीं करता, बाकी इन सब कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है। अब इसमें आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन देखो, म्यांमार से भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, बांग्लादेश से भी बॉर्डर शेयर कर रहा है। ठीक है। बांग्लादेश से नहीं करता है, भूटान से बॉर्डर शेयर करता है और चाइना से। तो अरुणाचल प्रदेश तीन कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है। ऐसे ही हमारा जो जम्मू कश्मीर एंड लेह लद्दाख वाला पार्ट है ना, वो चाइना से भी करता है, अफगानिस्तान से भी करता है, पाकिस्तान से भी करता है। उसके बाद हमने देखा था, ये तो पड़ोसी हो गए इंडिया के। फिर पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न देखे थे, तो 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है। मैंने सबके नाम गिना दिए थे। आज हम देखेंगे फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। तो फिजिकल डिवीज़न में क्या है, इंडिया के पास सब कुछ है। माउंटेन है, प्लेट्यू हैं, प्लेन्स हैं, कोस्ट हैं, आइलैंड है। चलो एक एक करके सब देखते हैं। यहाँ पे माउंटेन है। वैसे भी आप देखोगे माउंटेन तो हर जगह है, ये तो मैंने केवल हिमालय बताए हैं, बाकी हर जगह माउंटेन है। उसके बाद क्या है, उसके बाद प्लेन है, तो ये रहा प्लेन, नदर्न प्लेन। उसके बाद प्लेट्यू है, तो ये रहा पूरा प्लेट्यू। उसके बाद कोस्ट है, मतलब जिसको हम लोग बीच बोलते हैं, तो ये रही बीच। उसके बाद आइलैंड भी है, तो ये रही 2 आइलैंड। अब इन सब के बारे में हम डिटेल से देखेंगे। तो इंडिया के पास सब कुछ है। मैंने पुरानी वाली वीडियो में बताया था कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके पास सब कुछ है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इंडिया के पास ना हो। ठीक है। अब नॉर्थ में क्या है इंडिया के पास, बड़े बड़े पहाड़, जिसको हम हिमालय बोलते हैं। हिमालय का मतलब क्या होता है, हिम मतलब क्या होती है, आइस, बर्फ़, और आलय मतलब होता है एवॉर्ड, मतलब रहने की जगह। जैसे आप देखते हो ना, जैसे कि आलय कई सारी चीज़ों में आता है, जैसे कि वस्त्रालय, जहाँ पे कपड़े मिलते हैं बहुत सारे। नेत्रालय, जो आँखों के हॉस्पिटल होते हैं उनको नेत्रालय बोलते हैं। जैसे ऐसे ही हिमालय मतलब बर्फ़, और आलय मतलब रहने की जगह। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे एवॉर्ड ऑफ स्नो। 3 पार्ट होते हैं हिमालय के। सबसे नदर्न मोस्ट कौन सा है, ग्रेट हिमालय, जिसको हम हिमाद्री भी बोलते हैं, जो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, जिसका नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट, वो यहाँ पे सिचुएटेड है।
मैंने पहले भी एक शॉर्ट बनाई थी माउंट एवरेस्ट की लोकेशन को लेके, मैं यहाँ कमेंट बॉक्स में भी उसकी लिंक शेयर कर दूँगा। आप देखिए, ध्यान से देखिए कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है और दिखती कैसी है। उसके और साउथ में चलेंगे तो मिडिल हिमालय होता है, जिसको हिमाचल बोलते हैं। ठीक है, कई सारे हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश में, आपने देखा होगा हिमाचल में कुल्लू है, मनाली है। आप हो सकता है अभी घूम भी आए हो वहाँ पे। ठीक है, तो हिल स्टेशन है हिमाचल में। उसके और सदर्न में चले जाओ तो शिवालिक है। अब हम, ये तो हमारी हो गई थ्योरी में हमें चीज़ें कम समझ में आती हैं। अब हम देखेंगे मैप इन सब का। पहले तो इनका मैप देख लो। तो इनने ही बताया है कि ये रहा सबसे ऊपर ग्रेट हिमालय, फिर उसके बीच में मिडिल हिमालय, फिर सबसे नीचे शिवालिक, और ये नदर्न प्लेन। अब मैंने कुछ और मैप डाले हैं इसमें। ये देखो, ये इंडिया का नदर्न पार्ट है। तो बेटा ये पूरा का पूरा हिमालय ही है। ये देखो यहाँ इसको मैं हटा देता हूँ, ये नहीं है, ये तो तिब्बत का प्लेट्यू है, पठार है। ये पूरा हिमालय है। ये यहाँ सीधे जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। ठीक है, आप देख रहे हो ना कि नीचे कैसे प्लेन सा बना हुआ है। ये एरिया पूरा प्लेन है, ये पूरा प्लेन एरिया है, और ये एरिया थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। अब हमें देखना है ग्रेट हिमालय। देखो ग्रेट हिमालय कितना बर्फ़, चारों तरफ बर्फ़ दिख रही है। ग्रेट हिमालय में रह नहीं सकते हैं, इतनी ज़्यादा बर्फ़ है कि वहाँ पर रहना मुश्किल हो जाता है। तो ये ग्रेट हिमालय, यहाँ पे हमें कौन सी वाली पीक दिखेगी? सबसे ऊंची, जिसका नाम माउंट एवरेस्ट है, जो मैं अभी कमेंट बॉक्स में इसकी लिंक डालूँगा, आप देख लीजिए। ये मिडिल हिमालय, हिमाचल प्रदेश की फ़ोटो है ये। देखो हिमाचल प्रदेश में बर्फ़ भी है, ये देखो बर्फ़ भी दिख रही है, प्लस यहाँ पर लोग रह भी रहे हैं, लेकिन रह रहे हैं बिल्कुल पूरे ढक के पूरे शरीर को। तो ये हिमाचल प्रदेश है। उसके नीचे एक चंडीगढ़ की जगह है, तो हमने देखा था शिवालिक रेंज। तो यहाँ पे देखो बर्फ़ तो पड़ नहीं रही है, बट ये पार्ट हिमालय का है। यहाँ पे ये बादल छाए हैं, ठंडी जगह ये भी है, लेकिन यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, लोग रहते हैं, यहाँ पे बर्फ़ नहीं पड़ती है। तो जो सदर्न मोस्ट हिमालय होता है ना, उसको शिवालिक बोलते हैं, मिडिल वाले को हिमाचल प्रदेश बोलते हैं, और ऊपर वाले को ग्रेट हिमालय बोलते हैं। अब इस डायग्राम की मदद से आप समझो चीज़ें। ये देखो, ये जम्मू कश्मीर है अपनी, ये है जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये नेपाल है, भूटान है, यहाँ पे नई दिल्ली है। तो जो सबसे ऊपर वाली रेंज है ना, ए नंबर वाली सबसे ऊपर है, जो लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर में फैली हुई है, उसका नाम है काराकोरम। बी नंबर वाली और थोड़ा नीचे, उसका नाम है लद्दाख। सी वाली और नीचे वो जैसकर है। डी वाली जो पहले कभी इंडिया के पास हुआ करती थी, अब चाइना ने ले ली है, उसका नाम कैलाश है। ठीक है, अभी यहाँ पे अपने ग्रेट हिमालय नहीं आए। अब देखो एक ई नंबर पर एक कंटिन्यू लाइन है, जो कि जम्मू कश्मीर से चलती है सीधे सीधे, और नेपाल और भूटान से होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक चली जाती है। वो है ग्रेटर हिमालय। आप देखो गौर से, ग्रेटर हिमालय बिल्कुल सीधी लाइन है, उसमें कोई भी बीच में जगह गैप नहीं है। फिर दूसरे नंबर पे आता है लेसर हिमालय या फिर मिडिल हिमालय। ये टुकड़ों में है। देखो गौर से देखो, गौर से देखो, गौर से देखो, ये टुकड़ों में है। तीसरे नंबर पे आती है शिवालिक, जिसका मैंने यहाँ ये फ़ोटो दिखाया हुआ है शिवालिक का। ये देखो, ये रहा ऊपर फ़ोटो। ये भी एक कंटिन्यू लाइन है, ये चंडीगढ़ दिल्ली से होते हुए, उत्तराखंड से होते हुए चली गई है बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश तक। तो आप देखो, ग्रेटर हिमालय कंटिन्यू लाइन है और शिवालिक कंटिन्यू लाइन है। लेसर हिमालय बीच बीच में टूटी हुई है, कटी हुई है। तो ये अपना शिवालिक है, ये फ़ोटो शिवालिक का है। ये फ़ोटो मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय या हिमाचल प्रदेश का है, और सबसे ऊपर वाला फ़ोटो हिमालय का है। इतनी चीज़ अगर समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है, मतलब मेरी मेहनत सफल हो गई। अब शिवालिक से और साउथ में आ जाएं। शिवालिक से और साउथ में आने पे हमें मिलता है नदर्न इंडियन प्लेन। ये कहाँ है? साउथ ऑफ हिमालय, शिवालिक से साउथ में। ये क्या है? फ्लैट होते हैं, लेवल पे होते हैं। यहाँ पे एलुवियल डिपॉजिट आता है
नदियों के द्वारा। कौन कौन सी नदियों के द्वारा? एलुवियल मतलब मिट्टी आती है। इंडस नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और उनकी ट्राइब्यूटरीज। तो ये जो नदियाँ हैं ना, और इनके साथ जो एलुवियल प्लेन आता है, एलुवियल डिपॉजिट आता है, ये फर्टाइल लैंड को प्रोवाइड कराते हैं कल्टीवेशन के लिए। इसलिए यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। आप यूपी गंगा नदी देखो, यूपी से निकलती है, बिहार से निकलती है, यहाँ से निकलती है, वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि नदियों द्वारा तो वो आती है, मिट्टी आ जाती है। ये देखो ये वाला एरिया पूरा, ये पूरा फर्टाइल प्लेन है, सबसे ज़्यादा लोग यहीं मिलेंगे। यूपी की पॉपुलेशन तो भयंकर है। उसके बाद में बिहार, उसके बाद में असम। यहाँ पे असम वाला एरिया है, ये असम वाला एरिया, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जगह कल्टीवेशन के लिए उपयुक्त है। नदियों द्वारा एलुवियल डिपॉजिट आता है। अब एलुवियल डिपॉजिट देख लेते हैं क्या होता है। क्या होता है? वेरी फाइन सॉइल, बहुत पतली मिट्टी होती है, नदियों के द्वारा लाई जाती है और नदियों के आसपास डिपॉजिट हो जाती है। दूसरा वर्ड आया था ट्राइब्यूटरी। ट्राइब्यूटरी क्या होती है? दो वर्ड होते हैं। जैसे ये मेन नदी है, तो इस नदी में जो आके मिलेंगी वो होंगी इस नदी की ट्राइब्यूटरी, ठीक है। और इस नदी से जो निकलती हैं वो होती हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। तो ट्राइब्यूटरी मतलब नदी में मिलना, और डिस्ट्राइब्यूटरी मतलब नदियों से बाहर निकलना। चलो हम डायग्राम की मदद से ये भी देख लेते हैं। ये सबसे पहले एलुवियल डिपॉजिट। ये देखो, ये कोई नदी आ रही होगी, ये कोई नदी आ रही है, इसके पास में ये मिट्टी जमा हो गई है। ये मिट्टी, यहाँ पे पेड़ पौधे लग गए हैं बहुत सारे, तो इस मिट्टी को हम बोलेंगे एलुवियल डिपॉजिट। ये है एलुवियल डिपॉजिट। ये नदी के पास में बन जाती है, आपने देखे भी होंगे कई सारे। दूसरा देखो, ये देखो, ये नदी आई 3 जगह से, ये कोई संगम वाली जगह है, ठीक है। इसके आसपास ये देखो, ये मिट्टी जमा हो गई बहुत सारी, ये एलुवियल डिपॉजिट है। अगली डायग्राम में देखो, ये थोड़ा ऊपर से खींचा गया है, ये नदी बह रही है, ये देख रहे हो नदी बह रही है, खूब दूर तक बह रही है नदी, खूब दूर तक बह रही है। इसके आसपास में ये देखो मिट्टी जमा है, कितनी सारी मिट्टी जमा है, यहाँ पर खेती हो रही है, तो ये एलुवियल डिपॉजिट है। तो एलुवियल डिपॉजिट क्या होता है? नदी के आसपास मिट्टी जमा हो जाती है जो नदी द्वारा लाई जाती है, इसको हम एलुवियल डिपॉजिट कहते हैं। ये आपका एलुवियल डिपॉजिट हो गया। अब हमने देखा था दूसरा वर्ड ट्राइब्यूटरी क्या होता है, तो हम गंगा नदी से समझते हैं। ये नदी का, ये है गंगोत्री ग्लेशियर, यहाँ से गंगा नदी निकली है, ये देखो ये निकली है गंगा नदी, ये आगे चली है और ये सीधे यहाँ पे आके मिलती है सुंदरबन डेल्टा में। जब बांग्लादेश में ये नदी जाती है तो इसको हम पद्मा बोलते हैं। इसकी 2 वो हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, एक पद्मा, एक यहाँ पे इंडिया में ही रह जाती है। हुगली में से निकलती है, वेस्ट बंगाल में जाके ये समुद्र में मिल जाती है। कौन से समुद्र में? बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। अब इसकी ट्राइब्यूटरी देखते हैं, कौन कौन सी ट्राइब्यूटरी है इसकी। चलो एक एक करके देखते हैं। ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकली, इसके संग संग निकलती है यमुना नदी और टॉन्स नदी, ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं। इलाहाबाद में आके गंगा यमुना आपस में मिल जाती हैं। अब गंगा की ट्राइब्यूटरी कौन कौन है? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, और ये दामोदर नदी निकल के आती है। ये गंगा, ये भी गंगा की ट्राइब्यूटरी मानेंगे, ये मिल जाती है यहाँ पे आकर, ठीक है। यमुना की ट्राइब्यूटरी बानास राजस्थान में बहती है, चंबल ये एमपी और राजस्थान में बहती है, काली सिंध, पार्वती सिंध, बेतवा विदिशा में बहती है, केन, सोन ये अमरकंटक से निकलती है। ये यमुना की है ट्राइब्यूटरी, और यमुना अपने आप में गंगा की ट्राइब्यूटरी है, ठीक है। समझ गए आप ट्राइब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब।
तो यही समझाया है। ट्राइब्यूटरी कौन सी नदियाँ होती हैं? जो मेन नदी में जाके मिलती हैं उनको ट्राइब्यूटरी बोलते हैं। और डिस्ट्राइब्यूटरी मतलब जो मेन नदी से छोटी छोटी नदी निकलती है ना, उनको डिस्ट्रीब्यूटरी बोलती हैं। ठीक है, अब हम नदर्न हिमालय हो गया अपना, नदर्न प्लेन हो गया, बहुत फर्टाइल होता है। अब हम आते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट में। बहुत ड्राई होता है, हॉट होता है, राजस्थान में पाया जाता है। सैंड रेती रेती होती है चारों तरफ, और यहाँ पे बहुत कम वेजिटेशंस होती हैं। चलो इसको पहले तो हम इस वाली फ़ोटो में देखेंगे। तो ये हमने ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये देखो यहाँ पे, ये ग्रेट इंडियन राजस्थान के आसपास है ये। अब चलो इसकी फ़ोटो देख लें ग्रेट इंडियन डेजर्ट की। ये देखो भाई साहब, रेत ही रेत है चारों तरफ। ये देखो रेत ही रेत है चारों तरफ। मैं मिटा देता हूँ। थोड़े एक दो पेड़ मिल रहे हैं बस बीच बीच में कहीं। एक आध ऊँट इस फोटो में नहीं है, लेकिन एक आध ऊँट दिख जाएगा, एक आध छिपकली दिख जाएगी, एक आध सांप दिख जाएगा, बस और कुछ नहीं है। और वहीं आप नॉर्थ इंडिया प्लेन देखो, कितना हरा भरा था, बिल्कुल फर्टाइल था, है ना। ये देखो कितनी हरियाली है। तो ये अंतर है रेगिस्तान में। और ये दोनों की दोनों इंडिया में पाए जाते हैं। रेगिस्तान भी है, हरे भरे प्लेन भी है, सब कुछ है। अब जो नदर्न प्लेन है ना, उसके साउथ में होता है पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू कैसा होता है? ट्रायंगुलर होता है शेप में, और ये बहुत ऊबड़ खाबड़ है, हाईली अनइवन है। ठीक है, यहाँ पे कई सारी हिल रेंज होती हैं और घाटियाँ होती हैं। अरावली दुनिया की सबसे पुरानियों में से एक, जो कि नॉर्थ वेस्ट में है। चलो इतना देख लेते हैं पहले हम ये सब चीज़ इस वाली फ़ोटो में। ये जो आपको दिख रहा है ना पीला पीला, ये मैं बना देता हूँ पूरा। ये आपका पूरा पेनिनसुलर प्लेटू है, इसको पेनिनसुलर प्लेटू बोलते हैं। ये देखो ट्राइगोन शेप का है, तिकोना सा है बिल्कुल। ठीक है, अब इसमें हमने क्या क्या देखा था? अरावली रेंज देखी थी, ये है अरावली, ये नॉर्थ वेस्ट में अरावली रेंज, ये लिखा हुआ है अरावली रेंज। ठीक है, और क्या है? विंध्या और सतपुड़ा। अरावली रेंज है, विंध्या है, सतपुड़ा है। विंध्या सतपुड़ा देखें कहाँ है? ये देखो, ये सामने दिख रही है विंध्या और सतपुड़ा, एमपी में है ये विंध्या और सतपुड़ा। ये रही नर्मदा नदी बहती है, देखो दो नदी दिख रही हैं, एक नर्मदा नदी है, एक तापी नदी है। ये दोनों नदियाँ केवल ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में बहती हैं, बाकी पूरी नदियाँ इस तरफ बहती हैं। अभी देखिए, अभी बताऊंगा मैं। केवल नर्मदा और तापी नदी है जो ईस्ट टू वेस्ट बहती है। तो विंध्य रेंज और सतपुड़ा रेंज भी है, कहाँ है? यही पेनिनसुलर प्लेटू में। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है? वही जो मैंने बता दिया अभी। नर्मदा नदी और तापी नदी इन रेंज से बहती है। विंध्या और सतपुड़ा के बीच में बहती है बिल्कुल नर्मदा नदी तो, और सतपुड़ा के साउथ में तापी नदी बहती है। ये बेस्ट फ्लोइंग रिवर है, मैंने अभी आपको बताया, ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती हैं, जो कि अरेबियन समुद्र में आकर मिलती हैं। अब अगला पार्ट है वेस्टर्न घाट, जिसको सह्याद्री भी बोलते हैं। ठीक है, ये प्लेट्यू का बॉर्डर है वेस्ट में, पश्चिम की तरफ, और ईस्टर्न घाट ईस्टर्न में है, ईस्टर्न बाउंड्री बनाता है। ये भी देख लेते हैं चलो। सॉरी, ये है आपका पूरा वेस्टर्न घाट। ठीक है, जो कि वेस्ट की तरफ है। ये है आपका ईस्टर्न घाट, जो कि ईस्ट की तरफ है। अब आप ध्यान से देखो, इस डायग्राम को बड़ा कर देता हूँ। वेस्टर्न घाट यहाँ से कंटिन्यू है, बस यहाँ पे बीच में टूटा हुआ है नीलगिरी की पहाड़ी और अन्नामलाई की पहाड़ी में, और फिर कंटिन्यू है। वहीं आप देखो ईस्टर्न घाट, थोड़ी पहाड़ी यहाँ है, थोड़ी पहाड़ियाँ यहाँ हैं, थोड़ी पहाड़ियाँ यहाँ हैं। जो आपको दिख रही है ना इस कलर से, ये पहाड़ियाँ को कलर है, माउंटेन हिल रेंज, ये वाला ये। तो आप देखो वेस्टर्न घाट तो कंटिन्यू है, ईस्टर्न घाट बीच बीच में टूटा हुआ है। ठीक है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। While the western घाट are almost continuous, the eastern घाट are broken and uneven। ठीक है, ये प्लेट्यू किस में रिच है? मिनरल्स में, जैसे कि कोल,
आयरन ओर, इनमें रिच है ये प्लेट्यू। अब अगली चीज़ क्या है, वेस्टर्न घाट के वेस्ट में और ईस्टर्न घाट के ईस्ट में कोस्टल प्लेन होते हैं, जिसको आप बीच बोलते हो। कई लोगों की इच्छा होती है जाने की। ये देखो, वेस्टर्न घाट के वेस्ट में और ईस्टर्न घाट के ईस्ट में, तो ये कोस्टल प्लेन है। अब देखो मैं आपको नाम गिनाऊँ, गोवा, मुंबई, केरला, चेन्नई, और यहाँ पे है विशाखापट्टनम, उड़ीसा, और ये कोलकाता। ये इतने सारे जो बीच वाली जगह है ना, तो आपका गोवा, मुंबई और केरला ये तो वेस्टर्न घाट के वेस्ट में है, बाकी ये सब ईस्टर्न घाट के ईस्ट में है। तो इसी को हम कोस्टल प्लेन बोलते हैं। सॉरी। अब जो वेस्टर्न घाट है ना, उसका जो कोस्टल प्लेन है वो बहुत नैरो है, और ईस्टर्न घाट का ज़्यादा चौड़ा है। इसके पीछे का रीज़न बताओ, अभी तो बता दिए थे कि जो वेस्टर्न घाट है वो कंटिन्यू है, तो कंटिन्यू है तो जगह कम बचती है, और ईस्टर्न घाट बीच बीच में टूटा हुआ है। ये देखो, फिर हम देखते हैं इसी डायग्राम में। ये केवल इतनी जगह है, ये केवल इतना छोटा है कोस्टल एरिया। यहाँ देखो, ये इतना बड़ा है, ये बीच में से टूटा है तो इतना बड़ा हो गया, फिर ये इतना बड़ा है, फिर ये बीच में से टूटा है तो इतना बड़ा हो गया, फिर ये इतना बड़ा है, फिर ये बीच में से टूटा है तो इतना बड़ा हो गया। तो वेस्टर्न घाट का जो कोस्टल प्लेन है वो तो नैरो है, और ईस्टर्न घाट का कोस्टल प्लेन जो है वो ब्रॉड है। ठीक है। कई सारी, अब मैंने बेस्ट फ्लोइंग रिवर तो तुम्हें बता दी थी, कई सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन सी नदी कौन सी स्टेट में है। ये चारों जो नदी है ना, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये कौन कौन से स्टेट में है चारों की चारों नदी। तो ये बहुत ही फर्टाइल डेल्टा बनाती है माउथ पे। एक डेल्टा का नाम है सुंदरबन, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है ना, उनके मिलने से बनता है। ये हम देख लें एक बार। सुंदरबन डेल्टा, ये देखो, ये तो बांग्लादेश का मैप है। अब बोलोगे सर बांग्लादेश का मैप क्यों दिखा रहे हो, क्योंकि इंडिया का मैप तो बहुत बड़ा है, इसमें आएगा अभी नहीं। और ये पूरी इंडिया की बाउंड्री है, ये जो मैं हरे कलर से कर रहा हूँ, ये देखो, ये इंडिया की बाउंड्री है। तो यहाँ पे देखो, ये आपको ऊबड़ खाबड़ जगह दिख रही है, इसी को डेल्टा बोलते हैं। ये जो ऊबड़ खाबड़ जगह है ना, इसी को डेल्टा बोलते हैं। अब देखो, आपकी ये ब्रह्मपुत्र नदी चली आ रही है, ये मैं बना रहा हूँ निशान। ये कहाँ से आ रही है, चाइना से होती हुई आ रही है। ठीक है, मैं फिर से बनाऊँ एक और बार। ये ब्रह्मपुत्र नदी चली आ रही है, और ये आपकी गंगा नदी चली आ रही है इंडिया से। ये बांग्लादेश में आके मिल रही हैं। ठीक है, और जब मिलती हैं तो ये चारों तरफ फैल जाती हैं, ये ऐसे फैल जाती हैं। इस फैलाव को हम क्या बोल रहे थे, डिस्ट्रीब्यूटरी। पढ़ा था हमने पहले, डिस्ट्रीब्यूटरी ट्राइब्यूटरी क्या होता है। तो जहाँ मेन नदी ख़त्म होती है, छोटी छोटी धाराओं बट जाती है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी ये बनाती हैं दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसको सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। यहाँ पे वो मिलता है हमें, रॉयल बंगाल टाइगर, जो मैंने पहले की क्लासेस में भी बताया था, एंडेंजर्ड स्पीसीज में रॉयल बंगाल टाइगर, वो मिलता है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने सब देख लिया, कोस्टल प्लेन देख लिया, डेजर्ट देख लिए, हिमालय देख लिए। अब और कुछ बचा है पढ़ने के लिए? हाँ बिल्कुल पढ़ा है, बचा हुआ है। उससे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं, कोरल्स क्या होते हैं। कोरल्स स्केलेटन होते हैं टिनी मराइन एनिमल्स के, जिनको पॉलिप बोलते हैं। देखो, ये मैंने बना दिया एक पॉलिप। ठीक है, इसके चारों तरफ मैंने ये बना दिया इसका स्केलेटन।
जैसे हमें ना हमारे चारों तरफ स्किन होती है तो वो हमारा स्केलेटल है। तो अंदर वाली चीज़ हो गई पॉलिप, पॉलिप, और ये हरे कलर वाली हो गई इसका स्केलेटल, स्केलेटन। ठीक है, सबसे पहले तो ये दोनों चीज़ें समझ लो, पॉलिप क्या होता है, स्केलेटल क्या होता है। तो जब अंदर के पॉलिप मर जाते हैं ना तो उनके जो हरे कलर के मैंने बनाए थे वो तो कलरफुल होते हैं स्केलेटल, तो हरे कलर के केवल मैंने देखने के लिए बनाए थी। तो जब अंदर के पॉलिप मर जाते हैं तो उनके स्केलेटल बच जाते हैं, और जो दूसरे पॉलिप होते हैं जिंदा वो इस स्केलेटल के ऊपर ग्रो करने लगती हैं। ऐसे करके ये ऊंचे ऊंचे होते जाते हैं। ठीक है, ऐसे करके एक आइलैंड बनता है जिसको हम कोरल आइलैंड बोलते हैं। कहाँ है इनका फिगर, ये देखो इनने दिखाया है, ये कोरल आइलैंड है। ये देख रहे हो, ये खुरदुली खुरदुली खुरदुली, ये तो इन्होंने दूर से फोटो लिया है कोरल आइलैंड का। जब इसको बहुत पास से जाके देखेंगे ना कोरल आइलैंड तो दिखता कैसा है, ये देखो, ये देखो इतना प्यारा दिखता है, कलरफुल बढ़िया दिखता है बिल्कुल। ये है ना पानी के अंदर ये मछली तैर रही हैं ये, और ये देखो ये सब कलरफुल 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 चीज़ है। ये कोरल आइलैंड है, इतना प्यारा दिखता है, पास से जाके देखोगे तो। ये देखो ये कछुआ है, ये मछली हैं। ठीक है, ये देखो कलरफुल कोरल चारों तरफ। तो कोरल बहुत कलरफुल चीज़ है, पास से जाकर देखेंगे। लेकिन फिर से इंसानों ने इनका सत्यानाश कर दिया, वाटर को पॉल्यूट कर दिया पूरा, वाटर पॉल्यूशन बढ़ गया। वाटर पॉल्यूशन से कोरल मरने लगी, ब्लीचिंग होने लगी इनकी, लीचिंग मतलब इनका कलर जाने लगा, ये कलरलेस होने लगी। तो इनकी प्रेजेंस ये बताती है कि उस जगह पे कोई पॉल्यूशन नहीं है वाटर का, और ये पहले जहाँ प्रेजेंट थे वहाँ पे ये ख़त्म हो गए। इसका मतलब वो पानी ख़राब हो चुका है, पीने लायक बचा नहीं है, पीने क्या किसी कुछ भी करने लायक नहीं बचा है वो पानी। ठीक है, अब सुनामी के बारे में बताया। ये पोएम लिखी है, इसको आप पढ़ लेना आराम से, पूरी पोएम को बैठ के पढ़ लेना आप। ठीक है, वीडियो लंबी हो रही है, मैं इसका मतलब नहीं समझा रहा अभी। अगली फ़ोटो में ये सुनामी दिखाई गई है, ये देखो, ये ज़मीन पर लोग हैं, है ना, ये इनके घर बने हैं, और इतनी ऊंची है ये सुनामी, इतनी ऊंची, इतनी ऊंची, मतलब लोगों के घरों से बहुत ऊंची, बहुत ऊंची। ये कब आई थी, ये 2004 में आई थी। एक इंडिया का एक पार्ट डूब गया था जिसको हम इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। पहले वो पार्ट सतह पर था, पानी वो सतह पर था, मतलब सूखी जगह पर था। लेकिन जब से सुनामी आई है वो पूरा का पूरा पार्ट पानी में डूब गया, जैसे तैसे लोग बचे थे। मैंने इसके बारे में भी एक शॉर्ट बनाई है कि वो जगह कौन सी है जो सुनामी के चक्कर में पानी में डूब गई थी। मैं उसको भी कमेंट में लिंक में डाल दूँगा, आप उसकी लिंक खोल के देखना तो आपको पता चल जाएगा कि वो जगह कौन सी है जो इंडिया का सबसे सदर्न पार्ट है, सबसे दक्षिण वाला पार्ट है, लेकिन सुनामी आने के बाद वह डूब गया। अब ये सब देखने के बाद हमें 2 चीज़ें और देखना है। हमने क्या पहाड़ देख लिए, हिमालय देख लिए, डेजर्ट देख लिया, नदर्न प्लेन देख लिया, पेनिनसुलर इंडियन देख लिया, वेस्टर्न घाट देख लिया, ईस्टर्न हिमालय देख लिया, कोस्टल एरिया देख लिया। अब आइलैंडों बच गए हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितनी हैं, 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड है। एक हमारा लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप कहाँ है, अरेबियन सी में। ठीक है, तो ये क्या है, कोरल आइलैंड, ये भी मैंने बताया था कोरल क्या होती हैं, और ये केरला के पास में है। दूसरा अंडमान निकोबार आइलैंड। ठीक है, यहीं पे था वो इंदिरा पॉइंट जो मैं बता रहा था ना अभी, तो अंडमान निकोबार आइलैंड में ही इंदिरा पॉइंट है। ये कहाँ पे, ये सबसे सदर्न पार्ट है इंडिया का, और बे ऑफ बंगाल में है। इसी में बताया गया है कि सुनामी के बाद ये जगह बर्बाद हो गई। ठीक है, बहुत ऊंची ऊंची होती हैं, 20-20, 30-30 मीटर की ऊंची, बहुत। और ये क्यों आती हैं, क्योंकि सी फ्लोर होता है ना, समुद्र का फ्लोर होता है, उसमें अर्थक्वेक की वजह से आती हैं।
ठीक है, तो हम देख लें अंडमान निकोबार आइलैंड कहाँ है, लक्षद्वीप का है। तो ये तो रहा हमारा लक्षद्वीप। ये कई सारे टिप्पी टिप्पी बनी है ना, ये कई सारे आइलैंड है, तो इनको बोलते हैं हम ग्रुप ऑफ आइलैंड। ये मैं मिटा देता हूँ, आप दोबारा देख लो, ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो ये हमारा केरला वाला पार्ट है, ये केरला, इसके पास में है लक्षद्वीप, ये इंडिया का है। ये कहाँ पे, अरेबियन सी में है, ठीक है। दूसरा कौन सा है, अंडमान निकोबार डिग्री, ये देखो, ये अंडमान निकोबार। यहाँ पर था इंदिरा पॉइंट जो सुनामी आने के बाद डूब गया। ये भी ये कहाँ है, ये बे ऑफ बंगाल में है, ये यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके हमने ये चैप्टर तो पूरा ख़त्म कर लिया है। आप कमेंट सेक्शन में जाकर देखिए, मैं 1-2 शॉर्ट भी डालूंगा इसके कमेंट में, जो कि मैंने थ्योरी क्लास में बताई थी। अगली वाली क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे, क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जो कि मेरी फेवरेट चीज़ है। मुझे एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर बहुत पसंद है, क्योंकि इससे ही पता चलेगा कि मैं कितना अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आप कितना अच्छा समझ पा रहे हो। अगर क्वेश्चन आंसर नहीं बनते हैं तो या तो मेरी फॉल्ट है या आपकी फॉल्ट है, किसी न किसी की फॉल्ट है, इसलिए क्वेश्चन आंसर नहीं बन रहे। तो आप ध्यान से एक्सरसाइज अगली वीडियो में ज़रूर देखना, और हो सके तो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने की कोशिश भी करना। जैसे पहला क्वेश्चन है, नेम द मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, तो आप बता दोगे। ऐसे इसमें ऐसे क्वेश्चन आंसर ये, सदर्न मोस्ट हिमालय को क्या बोलते हैं, शिवालिक बोलते हैं। सह्याद्री किसका दूसरा नाम है, वेस्टर्न घाट का नाम है। पाक स्टेट किसके बीच में, श्रीलंका और इंडिया के बीच में, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हैं। बहुत अच्छी वीडियो आती है, उसमें फिर से मैं अच्छे समझाऊंगा, मैप की मदद से समझाऊंगा मैं, ठीक है। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे ये एक्सरसाइज वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। वीडियो मुझे कैसी लगी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताइए, प्लस आपके मन में जो भी डाउट हो, जैसा भी डाउट है वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। क्लास 6 की ज्योग्राफी का हम चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।